राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो शीतला माता की जय, जय हो बोदरी माता की जय। आइए आज हम शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की व्रत कथा सुनते हैं। साथ में हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। बंडाली नामक एक बहुत छोटा सा गांव था, जहां सास जिठानी और देवरानी रहते थे। जिठानी व देवरानी दोनों को एक एक पुत्र था। बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही मिलनसार और दयालु स्वभाव की थी। शीतला सप्तमी का दिन आया, तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही कि तभी उसका बच्चा रोने लगा, तो वह भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकी होने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि के समय शीतला माता मृत्युलोक में भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। इससे शीतला माता क्रोधित हो गई और छोटी बहू को शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था। उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। छोटी बहू समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के कोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर उसके साथ छोटी बहू का रोना सुनकर सासू माँ उसके पास आई। बहू को रोता हुआ और पोते को मरा हुआ देखकर सास को बहुत दुख हुआ। सास ने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, अब वह ही सब कुछ ठीक करेगी। सासू माँ का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को टोकरे में रखकर छोटी बहू घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाई मिली। तलाई में पानी तो खूब भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई भी जीव जिनावर पशु पक्षी, यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य उस तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से अगर कोई उस तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने छोटी बहू से पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू तलाइयों से बोली कि शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयाँ छोटी बहू से बोली कि बहन हमारी तलाई का पानी कोई भी नहीं पीता है, अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी हमें यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बहन अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे पापों का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे 2 सांड मिले, जिनके गले में पाट बंधी हुई थी। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू ने सांड से कहा कि मैं शीतला माता के पास अपने शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन हम दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। बहन अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण पूछ लोगी। तो छोटी बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से भी आगे चल दी। आगे जाने पर बहू ने देखा कि बैर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी। उस वृद्धा ने छोटी बहू को अपने पास में बुलाया और पूछने लगी कि बेटी तेरे इस टोकरे में क्या है और तू कहाँ जा रही है। तब छोटी बहू ने अपना सारा दुखड़ा वृद्धा को कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है,
क्या तू मेरे सिर की जुएं निकाल देगी? ये जुएं तो मेरा खून ही पी जाएगी। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, परंतु उसे बुढ़िया माई के ऊपर दया आ गई। उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के सिर में से जब सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे सिर में ठंडक हुई है, वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। यह देखकर छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी बहू समझ गई कि यह वृद्धा कोई और नहीं, साक्षात शीतला माता ही है। छोटी बहू वृद्धा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। तब शीतला माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू वापस अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। तब छोटी बहू ने रास्ते में मिली दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी। दोनों आपस में लड़ाई किया करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी को भी न तो पीने को छात देती थी, न ही कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया, न कभी किसी भूखे को भोजन खिलाया। बेटी तू इन तलाइयों का पानी पी लेना, तो इनके पापों का नाश हो जाएगा। इनका पानी भी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांड के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी। दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा किया करती थी। कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः यह अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रही है, इसीलिए इस जन्म में ये सांड के रूप में पैदा हुई है। बेटी तू इनके गले से घटी का पाट खोल देना, जिससे इनके पापों का निवारण हो जाएगा और ये दोनों भी मिलजुल कर रहने लगेंगे। छोटी बहू सबके शाप का निवारण पूछकर और अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे सबसे पहले सांड मिले। तब छोटी बहू ने घट्टी का पाट खोल दिया, जिससे उनका लड़ना झगड़ना बंद हो गया। सांड ने छोटी बहू को धन्यवाद दिया और ढेरों आशीर्वाद दिया। सांड से आशीर्वाद लेकर बहू वापस घर की ओर चल दी। आगे आने पर उसे दोनों तलाइयाँ मिली। दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को देखते ही कहा कि बहू, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो छोटी बहू दोनों तलाइयों से बोली कि हाँ, मुझे शीतला माता मिली और मैंने आप दोनों के दुख का निवारण भी पूछ लिया है। फिर छोटी बहू ने दोनों तलाइयों को उनके पूर्व जन्म के पाप दोष के बारे में बताया। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों तलाइयों का पानी पी लिया तो उनकी तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। दोनों तलाइयों ने भी छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सभी के शाप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास को बहुत खुशी हुई, लेकिन जिठानी का मुंह टेढ़ा हो गया। कुछ ही दिनों में छोटी बहू का घर शीतला माता के आशीर्वाद से धन धान्य से भर गया। जब जिठानी को पता चला कि देवरानी को शीतला माता ने दर्शन दिए हैं, माता शीतला के आशीर्वाद से इसका घर धन धान्य से भर गया, तो जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल जब शीतला सप्तमी का दिन आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि देवरानी ने किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साल भर बाद दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी ने भी चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। मध्यरात्रि में शीतला माता आई, जलते चूल्हे में लूटने लगी तो उसका पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जल जाए। दूसरे दिन जब जिठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पास सोया हुआ उसका लड़का मर गया। उसका पूरा शरीर जला हुआ है। यह देखकर भी उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे खुशी हुई। उसने भी अपने मरे हुए पुत्र को टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाइयाँ मिली।
तलाइयों ने जिठानी से पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तो जिठानी क्रोधित होते हुए बोली कि तुमको क्या काम है, देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। तो तलाइयाँ जिठानी से बोली कि बहन क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी। यह सुनते ही जिठानी ने इनकार कर दिया और वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर जिठानी को वही 2 बैल मिले। उन्होंने भी जिठानी से कहा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी। यह सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और वह बोली कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो मैं तुम्हारा काम करती फिरूं। इस तरह जिठानी ने तलाइयों और बैलों दोनों को निराश कर दिया। थोड़ा आगे जाने पर जिठानी को झाड़ के पेड़ के नीचे बुढ़िया माई मिली। वह बुढ़िया माई अपने दोनों हाथों से सिर खुजा रही थी। उसने जिठानी से कहा कि बेटी तू कौन है और कहाँ जा रही है, क्या तू मेरा माथा देख देगी, देख मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। यह सुनकर जिठानी क्रोधित हो गई और गुस्से से भर कर बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरा फालतू का काम नहीं करूँगी, मैं क्यों तेरे सिर की जुएं निकालूं, देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया माई को झिड़क कर पूरे दिन वह अपने मृत लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। थक हार कर रोती बिलखती हुई मृत लड़के को लेकर वह वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जिठानी पहचान नहीं पाई। उसने किसी की भी मदद नहीं करी, जिसका परिणाम जिठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जीवित नहीं हुआ। कर्म मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं, यह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। जिठानी ने बुरे कर्म करे तो उसे इसका फल भोगना पड़ा। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए और उसका मृत पुत्र जीवित कर दिया, वैसे सबका करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे से बालक का रूप धरा और पृथ्वी पर पहुंच गए। उनके हाथ में एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल थे। वह सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मुझे चावल और दूध से खीर बना कर के दे दो। गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई भी गणेश जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सभी उनके ऊपर हंसने लगे और बोले कि यह बालक तो बड़ा ही मूर्ख है, एक चम्मच दूध और मुट्ठी भर चावल से कौन खीर बना सकता है। इस तरह गणेश जी भगवान पूरे गांव में घूमते रहे, लेकिन कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से दोपहर हो गई। बालक रूप में गणेश जी पूरे गांव में इधर उधर फिरने लगे। तब एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया माई बैठी थी। बुढ़िया माई ने जब बालक रूपी गणेश जी की बात सुनी तो वो बोली कि बेटा मैं तेरे लिए खीर बना कर के दे देती हूँ। बुढ़िया माँ की बात सुनकर गणेश भगवान ने कहा कि खीर बनाने के लिए आप अपने घर का सबसे बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बच्चे का मन रखने के लिए घर में सबसे बड़ा बर्तन लेकर के आई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूल्हे पर चढ़ाने के बाद बुढ़िया माई ने चम्मच दूध और चुटकी भर चावल डाले तो देखकर बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूध का बर्तन पूरा भर गया। अब बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। बालक रूप में गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तालाब पर स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बनाओ। बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। खीर की खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी बुढ़िया माई के दोनों पोते आ गए और बोले कि दादी दादी हमें भी खीर दो। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा पहले मैं गणेश जी के भोग लगा दूं, उसके बाद तुम्हें मैं खीर दूंगी। तब बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरा बाहर निकाला और उसके ऊपर खीर का भोग लगा दिया और बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैंने आपके खीर का भोग लगा दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने कटोरा भर कर अपने दोनों पोतों को खीर खाने के लिए दे दिया। तभी एक पड़ोसन ने देख लिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि कहीं यह पड़ोसन शिकायत न कर दे, तो बुढ़िया माई ने एक कटोरा खीर का भर कर अपनी पड़ोसन को भी
दे दिया। बुढ़िया माई थोड़ी देर के लिए चूल्हे से इधर उधर हो गई, तभी उसकी बहू आई और खीर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, तो उसने भी एक कटोरा भर कर खीर खा लिया और झूठे कटोरे को चक्की के नीचे रख दिया। थोड़ी देर में बुढ़िया माई भी वहां पहुंच गई। बुढ़िया माई को भूख सताने लगी तो वह बार बार बाहर जाकर बालक रूपी गणेश जी को ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें बालक रूपी गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। तब बुढ़िया माई ने स्वयं भी एक कटोरा भर कर खीर खा लिया। खाने से पहले बोली कि हे गणेशा, तेरे भोग लगाना है। तभी बालक रूपी गणेश जी वहां आ गए। बुढ़िया माई ने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि आजा बेटा, खीर खा ले। तब गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा लिया। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा, तुमने खीर कब खाया? तब बालक रूपी गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, जब तेरे पोतों ने खाया जब खाया, जब तेरी पड़ोसन ने खाया तब खाया, और जब तेरी बहू ने खाया तब तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। उस समय तो मैं खीर खाकर तृप्त ही हो गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, और सब बातें तो तेरी ठीक है, लेकिन मेरी बहू ने तो खीर खाया ही नहीं है। उस बेचारी का तो नाम ही मत लेना, वह तो सुबह से अभी तक काम ही कर रही है। तब गणेश रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर तुझे इस बात पर विश्वास नहीं है तो तू अपने चक्की के नीचे जाकर के देख ले, दूध और चावल से सना तुझे कटोरा मिलेगा। बुढ़िया माई वहां देखने गई तो सच में वहां दूध और चावल से सना कटोरा पड़ा था। बुढ़िया माई बालक रूपी गणेश जी से बोली कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब बेटा बता, इस खीर का क्या करूं? गणेश भगवान ने कहा कि पूरे गांव को जिमा दे। उसके बाद बुढ़िया माई पूरे गांव को खीर खाने का न्योता देने के लिए गई। पूरे गांव वाले बुढ़िया के ऊपर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे कि बुढ़िया, तेरे तो खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, तू हमें क्या खीर खिलाएगी? उसके बाद एक एक करके सारे गांव वाले खीर खाने के लिए पहुंच गए। पूरे गांव वाले खीर की तारीफ करने लगे कि आज से पहले इतनी स्वादिष्ट खीर उन्होंने कभी नहीं खाई थी। सारा गांव भर पेट खीर खा चुका था, लेकिन फिर भी खीर का बर्तन भरा हुआ था। तब बुढ़िया माई ने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि बेटा, अब मैं इस खीर का क्या करूं? तो बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, इस बची हुई खीर को 4 बर्तनों में डालकर तेरे घर के चारों कोनों में रख दे। ऐसा कहकर बालक रूपी गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया माई ने बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखा और अपने घर के चारों कोनों में रख कर सो गई। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने देखा कि खीर से भरे कटोरे सोने, चांदी, हीरे, मोती में बदल चुके थे। बुढ़िया माई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। थोड़ी देर के बाद जब उसके बेटा बहू सो करके उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। घर के चारों कोनों में हर पतीले में सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता और गणेश जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।